गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मी निधी टीचर कॅपिटल मॉडर्नमधून तुम्हाला आज आपण जे पेपर दिलेत ना, थर्ड युनिट सेकंड युनिट टेस्टचे, ते तुम्हाला सॉल्युशन करून दाखवणार आहे. तर चला पाहूया प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न. तर प्रश्न पहिला आहे तुमचा हिंदीचा. प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प पसंद करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो प्रश्न होता तुम्हाला 5 मार्कांसाठी. तर सगळ्यात पहिला प्रश्न मित्रांनो काय होता? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए गए थे ए मोर, बी कौवा, सी कबूतर, डी चिड़िया. तो सबसे पहला वो जो ऑप्शन है आपका मोर, वह आपका सही आंसर था. तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. दूसरा प्रश्न, तोता किस रंग का पक्षी है? तो तोता हरे रंग का पक्षी है, लाल रंग का पक्षी है, काले रंग का पक्षी है या पीले रंग का पक्षी है? तो सही उत्तर था हरे रंग का. तो तोता हरे रंग का पक्षी है. हमें किसके आगे प्रेम से शीश झुकाना चाहिए? तो हमें ईश्वर के आगे झुकाना चाहिए, बच्चों के आगे झुकाना चाहिए, मोर के आगे या फिर पत्थर के आगे? तो सही उत्तर था आपका ईश्वर. तो हमें ईश्वर के आगे प्रेम से शीश झुकाना चाहिए. हिंदी देश की कैसी भाषा है? हिंदी देश की दुलारी भाषा है. हमने पढ़ा था ना, तो हम क्या लिखेंगे? दुलारी. सुंदर, बुरी और अच्छी, ये ऑप्शन क्या है? गलत. तो सही ऑप्शन क्या है आपका? दुलारी. पांचवा प्रश्न है, हमें स्नान करने के बाद कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो हमें स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए. कैसे कपड़े पहनने चाहिए मित्रों? स्वच्छ कपड़े. तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न था वो पूरा हो चुका है. दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. ये प्रश्न भी आपको 5 मार्क्स के लिए दिया गया था. सबसे पहला प्रश्न जो था, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया था ना, डैश डैश, इसमें आपको सही आंसर लिखना था, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया हुआ है. मोर भारत का डैश डैश पक्षी है. तो उसमें आपको ऑप्शन थे राष्ट्रीय और प्रादेशिक. तो आपने क्या आंसर लिखा है? राष्ट्रीय. बराबर. दूसरा है, मोर के पंख डैश डैश होते हैं. तो आपको उत्तर लिखना है रंग बेरंगी. रंग बेरंगी और काले रंग, ये आपको ऑप्शन दिया गया था. तो आपने क्या लिखा उत्तर? रंग बेरंगी. तीसरा देखिए, तोता डैश डैश में रहता है, पिंजरे में या फिर घर में? तो क्या आएगा? तोता पिंजरे में रहता है. अगर हम घर में भी रहते हैं तो भी तोते को पिंजरे में ही रखते हैं ना, बराबर. तो आगे हम देखेंगे, पक्षी घोंसले में रहता है. देखिए प्रश्न क्या था? पक्षी डैश डैश में रहता है. तो हमने उसका क्या आंसर लिखा है? घोंसले या फिर बिल. तो हमने इन दोनों में से चुनकर लिखा है घोंसले में. पक्षी घोंसले में रहता है. पांचवा प्रश्न है, मनुष्य डैश डैश में रहता है, घर या फिर पहाड़ों पर? तो हम लिखेंगे घर. मनुष्य घर में रहता है. हम सब मनुष्य हैं और हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं. बराबर ना. तो आपका पांचवा प्रश्न है, मनुष्य डैश डैश में रहता है, घर में या फिर पहाड़ों पर? तो हम लिखेंगे घर में. तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. देखिए आपका प्रश्न है, प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. आपको कौन कौन से फल पसंद हैं उनके नाम लिखिए. अब इसमें आपको अपने पसंदीदा फलों के नाम लिखने हैं. आपको जो भी फल पसंद हो आप उनके नाम लिख सकते हो, जैसे अनार, केला, अमरूद, आम, जैसे अनानास. आप जितने चाहो उतने फल जो भी आपको पसंद हो उनके नाम लिख सकते हो. अब मैंने अपने पसंदीदा फल लिख दिए हैं, जैसे अनार, केला, अमरूद, आम और अनानास. ये सारे फल मुझे पसंद है. आपको जो भी फल पसंद हो आपको बस उनके नाम लिखने होते हैं. आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो आपने जो भी फूल देखे होंगे अभी तक, आपको बस उनका नाम लिखना है. जैसे मैंने देखे हुए हैं जासूद, गुलाब, कमल और जैसे सूर्यमुखी. देखे ना सबने? गेंदे का फूल भी आप सभी ने ही देखा होगा. आदि.
देखिए दूसरे प्रश्न का मैंने क्या उत्तर लिखा, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं। तो मैंने जासूद, गुलाब, कमल, सूर्यमुखी और गेंदे के फूल देखे हुए हैं, तो मैंने इनका नाम लिखा है। अब आपने जो फूल देखे हो आप उनका भी नाम लिख सकते हो। आपके परिचय की सब्जियों के नाम लिखिए। हमने जो जो सब्जियां हम खाते हैं या फिर हमारे घर में जो भी सब्जियां बनती हैं, हमें इनमें उनके नाम लिखने थे। तो जैसे कि सबकी पसंदीदा भिंडी, आलू, टमाटर, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी, मटर की सब्जी, जानते हैं ना सब। बस इसी तरह से आपको इन सब्जियों के नाम लिखने थे। तो आपके परिचय की सब्जियों के नाम लिखिए। मैं आपने क्या लिखा, मैंने लिखा भिंडी, आलू, टमाटर, मेथी, पालक और मटर आदि सब्जियां। तो यहाँ पे लिखा है चौथा प्रश्न, सुबह नहाकर हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो सुबह नहाकर हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सुबह नहाकर हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। देखा मित्रों, कितना सरल है सबके उत्तर लिखना। आपके मित्र अथवा सहेली का नाम बताइए। अगर आपका मित्र है तो आप अपने मित्र का नाम लिखिए, अगर आपकी सहेली है तो आप सहेली का नाम लिखिए। मैं आपको यहाँ पर दोनों के नाम लिख के बताऊंगी। मेरे मित्र का नाम नितिन है। यदि आपका मित्र है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेरे मित्र का नाम नितिन है। अगर आपकी सहेली है तो आपको क्या लिखना है, मेरी सहेली का नाम उर्वशी है। देखा मित्रों, हमने दोनों तरह से आपको ये आंसर लिख के बता दिया है। मेरे मित्र का नाम नितिन है, मेरी सहेली का नाम उर्वशी है। तो हम आएंगे इसके आगे के प्रश्न पर। प्रश्न 4, चौथा प्रश्न है, समानार्थी शब्दों के सही जोड़े मिलाइए। ये भी था आपको 5 मार्क्स के लिए। अ विभाग में देखिए, पवन, धरा, दुलारी, नेक और मित्र। ब विभाग में दिए गए हैं पृथ्वी, वायु, दोस्त, प्यारी और अच्छा। तब हम पवन से क्या आएगा, वायु। क्या आएगा पवन से, वायु। तो हम पवन का जोड़ा वायु से मिला देंगे। धरा से क्या आएगा, पृथ्वी। तीसरा है दुलारी से दोस्त तो नहीं आएगा, क्या आएगा, प्यारी। तो बस हमें दुलारी को प्यारी से मिला देना है। नेक यानी होता है अच्छा, साफ दिल वाला, अच्छे दिल वाला, नेक दिल वाला, सही है ना। तो मित्र यानी कि तो सबको ही पता होगा, मित्र यानी कि होता है दोस्त। देखो कितनी सरलता से हमने जोड़े मिला दिए। पवन, वायु, धरा, पृथ्वी, दुलारी, प्यारी, नेक, अच्छा, मित्र, दोस्त। हम देखेंगे अब अपनी प्रश्न पत्रिका का आखिरी प्रश्न, जो है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है और उसके सामने आपको 2 शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, जिसमें से आपको सही विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखना था। दिन, तो दिन का विरुद्धार्थी क्या आएगा, रात या फिर सांझ। तो हमने लिखेंगे रात, सही है ना मित्रों। तो हम क्या लिखेंगे, रात। समान, असमान आएगा या फिर ऊपर, तो क्या आएगा, असमान। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, असमान। क्या लिखना है हमें, असमान। अच्छाई, बुराई आएगी या फिर सच्चाई आएगी, तो सच्चाई तो इसका समानार्थी हो जाएगा। तो अच्छाई हमें क्या करना है, विरुद्धार्थी। तो हम क्या लिखेंगे, बुराई। अच्छाई का विरुद्धार्थी होगा बुराई। मान, अपमान, सम्मान। मान का सम्मान समानार्थी हो जाएगा, इसलिए हमें विरुद्धार्थी लिखना है। तो हम लिखेंगे अपमान। क्या लिखेंगे हम, अपमान। लास्ट वाला देख लेंगे हम, अंदर, बाहर और आना तो नहीं आएगा, लेकिन बाहर इसका विरुद्धार्थी आ जाएगा। तो अंदर का विरुद्धार्थी होता है बाहर। तो हम क्या लिखेंगे, बाहर। देखिए हमने विरुद्धार्थी शब्दों की पूर्ति सही तरह से कर दी है। एक बार फिर से देखेंगे, दिन, रात, समान, असमान, अच्छाई, बुराई, मान,
अपमान अंदर और बाहर। देख लिया। तो देखो मित्रों, ये था हमारा पेपर का सॉल्यूशन जो अभी हमारा पूरा हो चुका है। थैंक यू।